आपके पास जो सेट पेपर दिया गया है अलंकार का है, काय का है? इधर से मैं पंक्तियां पढ़ूंगा या जो भी प्रश्न है उसका वाचन होगा और आप लोग उसका उत्तर देंगे कि उत्तर उसका सही कौन सा है। कि तो परवारा उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा? इसमें श्लेष किसने बताया? मैंने तो यही उदाहरण पढ़ाया अभी था आपको। यमक अलंकार होगा। हमने कहा था कि वह शब्द पुनि पुनि परई अर्थ और ही और, सो यमक का अलंकार है कहा सो कवि मति मोर। यमक अलंकार कहाँ पर होता है? एक शब्द जब बार बार आप तो परवारा उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी। तो उर्वशी का 3 बार वाचन किया गया ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जबकि आपको मैं ये उदाहरण बता चुका था पढ़ाते समय, शायद आप नहीं आए होंगे। कि पीपर पात सरिस मन डो, कौन सा? सरिस शब्द आया। अच्छा, ये कौन सा उपमा है? लुप्तोपमा या पूर्णोपमा? ये पूर्णोपमा है। करें लुप्तोपमा मतलब पढ़ाई लिखाई इसका मतलब है नहीं। कभी कभी ये वीडियो जो बनाए हैं उनको ही देख लिया करो तो ये तो पता चल जाए तुमको कि कौन सा है। क्यों नहीं इनको देखा करते हो? तुम्हारे लिए बनाते हैं, अपने लिए थोड़ा ही। और जो ये है कि तो पर वारा उर्वशी सुन राधिके सुजान, इसमें आपका जो यमक है इसमें अभंग यमक है या सभंग यमक है? सभंग यमक है। अभंग सब जवाब उल्टे। कौन सा यमक होगा? सभंग यमक है, क्योंकि इसमें तोड़ तोड़ कर पढ़ा जा रहा है ना। अभंग होगा कनक कनक तेसो गुनी में। ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई लिखाई पर, और अगर पढ़ने पर ध्यान नहीं दोगे तो ये समझ लीजिए कि आपके नंबर आपके पड़ोसी से कम आएंगे। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं समझ पाते तो ये आपका दुर्भाग्य है। जबकि क्लास में भी अच्छे से बताता हूँ, अभंग सबंग बताता हूँ, वीडियो भी बनाकर डाल देता हूँ, तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम पूछ ही लिया करो यार। मना तो नहीं किया ना कभी? क्यों नहीं पूछा करते हो? आगे देखो कौन सा है और सही उत्तर दीजिएगा। कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सकुच सुमंत बुलाए। कौन सा होगा? अनुप्रास। ये बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि मुदित महीपति मंदिर आए। माँ का वर्णन कई बार होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? अनुप्रास अलंकार रहेगा। चरण धरति चिंता करते चितवती चारिहोर, सुवरन को खोजति फिरय कवि व्यभिचारी छोर। अगर केवल चरण धरति चिंता करते चितवती चारिहोर होता तो कौन सा अलंकार बनता? तब ये अनुप्रास अलंकार बनता, क्योंकि चावर्ण की आवृत्ति कई बार हो जाती है। लेकिन जब दोनों पंक्तियां दी गई हैं तो इसका मतलब वो नीचे वाली बात को विशेष कर कहना चाहता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए? ये बात हमेशा याद रखना कि पंक्तियां जहां पर दी गई हो तो उनको ध्यान पूर्वक इसलिए पढ़ना है कि कई बार ऐसा होता है एक एक पंक्ति में 2-2, 3-3 अलंकार होते हैं। उनमें से भी सबसे उचित कौन है? अब जैसे मैंने कहा ना कि एक ही लाइन होती चरण धरति चिंता करति चितवती चारिहोर, तो चावर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये हो जाता आपका अनुप्रास। लेकिन इसने कह दिया सुवर्ण को खोजत फिरय कवि व्यभिचारी चोर, इसलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका श्लेष, क्योंकि सुवर्ण शब्द में अर्थ श्लेष हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ चिपके हुए। और आगे की बात करते हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यमक अलंकार सबंग अभंग यमक, इसमें कौन सा होगा? क्योंकि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। सुबह दोपहर शाम 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती थी। अब वो जंगल में है इसलिए कहीं 3 बेर खाने को मिल रहे हैं। इसका पूरा उदाहरण पता? इसके
हर एक पंक्ति में यमक है, इसकी हर पंक्ति में। कहां से शुरुआत है? शुरुआत इसकी है कि ऊंचे गोरे मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोरे मंदिर के अंदर रहती है। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। भूषण भनत शिवराज वीर कहते देखे, नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है। तो इस तरह करके इसमें हर पंक्ति में यमक रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। चरण कमल वंदो हरि राय। रूपक, रूपक इसलिए रूपक में भेद रहित आरोप होता है। यहां पर कहा चरण कमल वंदो हरि राय। चरण रूपी कमल की वंदना नहीं, कमल रूपी चरणों की वंदना। दोनों में भेद रहित आरोप है। कवि को अभिष्ट क्या है? चरण अभिष्ट है, कमल का अभिष्ट नहीं होता है। चरण कैसे हैं? जो कमल। अब यहाँ पर क्या है? रूपक में दोनों में भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए चरण रूपी कमल की वंदना करना अभिष्ट है कवि को। चरण कमल वंदो हरि राय। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा कैसे पहचाने? मानो, मानो हवा के वेग से। जहां पर आपसे कहा जाए कि ऐसा मान लो कि यहाँ पर है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित करें। शब्दालंकार। अब इसमें विकल्प क्या है? यमक, व्यतिरेक, रूपक और प्रतीक। तो कौन सा होगा शब्दालंकार? यमक, क्योंकि यमक में शब्दों से चमत्कार होता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? सी ऑप्शन। इसका मुख ही चंद्रमा। रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप। चंद्रमा क्या है? मुख है। अच्छा, क्या हर जगह पर चंद्रमा को मुख जैसा प्रतीत किया गया है? नहीं, कुछ ने इसका विरोध भी किया है। कहा कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। तो चांद है, वो मुखड़ा है कैसा? दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए जो, तेरा चेहरा उसी सम बेदाग है। चेहरा कैसा है? दूध में थोड़ा सा सिंदूर मिला। तब कहा कि धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, ओठ कैसे कहे मैं हूँ प्यासा बहुत। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह मेरी आंखों का। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मन हो सुहाए। अगर ये दोनों पंक्तियां कह दी जाए तो कौन सा अलंकार बनेगा? तब बनेगा आपका उत्प्रेक्षा, मन हो सुहाए। लेकिन केवल का कहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
ताता ता की आवृत्ति बार बार होने के कारण अलंकार होगा अनुप्रास। बहुत सुंदर सा उदाहरण है, देखिएगा कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल क्रांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल नीरद शीकल क्रांति थी। सी सा सी सम अगर हो जाए तो, अब अगर केवल केवल होता नवल सुंदर श्याम शरीर, तब कौन सा अलंकार होगा? ना गंदी बात, तब होगा उल्लेख अलंकार। ऐसे नहीं बोलो जा, कौन सा होगा? जहां पर किसी बात को बराबर कहा जाए, उल्लेख किया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। ठीक, पहली पंक्ति कही जाती तो उल्लेख, तो दोनों पंक्ति कह दी। किससे से महेश गणेश दीनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, क्योंकि सा वर्ण की आवृत्ति। बहुत प्यारा सा उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया उत्प्रेक्षा गुणन कि फूले कास सकल माहि छाई जानवर सारी तो प्रगट बुढ़ाई। कौन सा है? जनु मनु जानो मानो वर्णों की आवृत्ति अगर आ जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। बताइएगा रूपक अलंकार कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्या बात है। उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप होता है तो रूपक अलंकार आपके इस उत्तर को लॉक किया जाता है कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास अलंकार, बहुत सुंदर, कल ही बताया था आपको। अगली पंक्ति में आपको पहचानना है अलंकार कौन सा है कि सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। कौन सा अलंकार होगा? ये रूपक वाला कौन है? कौन था रूपक? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। रूपक कौन था? धन्यवाद, अकेला बंदा पास होगा, रूपक ही है। हृदय जलजात, हृदय रूपी सरोवर स्वयं मुरझा गया। ध्यान से फिर समझिए, इसीलिए कहा कि ध्यान से समझा करो चीजों को। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, सिर झुकाकर मान लिया। क्या मान लिया? बोले स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। हृदय रूपी कमल, जलजात माने क्या होता है? जल से उत्पन्न, जलजात माने जल से उत्पन्न। जल में उत्पन्न कौन? कमल। और कमल रूपी हृदय स्वयं ही मुरझा गया। वो कमल क्या था? हृदय रूपी कमल स्वयं मुरझा गया दूसरों की बात को मान। जैसे कभी कभी आपका मन होता है कुछ और करने का, माता पिता कहते नहीं बेटा आप ये नहीं ये करो, तो अपने हृदय पर पत्थर रखते हैं, वो मन कुम्हला जाता है। फिर कैसे कुम्हला जाता है? जैसे सरोवर में खिला हुआ कमल। ठीक, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता। तो हृदय रूपी जल जाता, हृदय रूपी कमल मुरझा, या कमल रूपी हृदय, कमल रूपी हृदय। यहाँ पर प्रमुखता किसको दी जाती है? विषय वस्तु को। बात समझ में आ गई? तो केवल एक बंदे ने इसका उत्तर दिया। तुम्हारे लगभग यहाँ पर हमें लगता है 200-250 बच्चे बैठे हैं। समझ नहीं पा रहे हो इसका मतलब, चीजों को नहीं समझ रहे हो। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा दिमाग लगाया करो। आगे प्रश्न करते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होगा? प्रेक्षा। नहीं, आरोप नहीं होता। मानवीकरण में तो उसमें समायोजित किया जाता है। यहाँ पर अपनुभूति अलंकार होगा। उपमेय में उपमान का आरोप करना, मान लेने में तो उत्प्रेक्षा होता है, आरोपित करने में अपनुभूति अलंकार होता है। ये अभी पढ़ाया नहीं है, अभी एक क्लास और है हमारी अलंकार की, उसमें हम आपको आगे बताएंगे। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना किसकी में क्या होता है? अब उत्प्रेक्षा है। कल्पित संभावना, आरोपित करना नहीं है, संभावना को व्यक्त करना क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है।
उपमान और उपमेय में अभेद कहलाता है। रूपक, अगर भेद नहीं है तो रूपक है। जो अभी बताया था हृदय जलचा, चरण कमल, इसमें भेद नहीं है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास हुआ ना। अब अगले पंक्ति पढ़ रहा हूं तब क्या हो जाएगा कि झुके कुल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाय, तब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बस ये तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता उत्पन्न हो जाए कि कितनी पंक्ति कही है तो कौन सा अलंकार होगा, कितनी बात कही है तो कौन सी बात हो जाएगी। पूरी बात धैर्य पूर्वक सुना करो पहले। कि चरर मरर खुल गए अरर रवस फुटों से, कौन सा होगा, क्योंकि रावण की आवृत्ति बार बार हुई है। बड़े नहु जो गुणन बिनु विरद बड़ाई पाय, और कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न, कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा यार, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं। अर्थांतरन्यास, अर्थ अर्थ अन्य आस, अर्थांतरन्यास यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी विषय वस्तु का पर्याय ले लिया जाए और उस पर्याय का तात्पर्य बदल दिया जाए तो अर्थांतरन्यास, अर्थ को बदल दिया गया ना। कैसे अर्थ बदला गया, जरा उदाहरण को समझिएगा। बोले बड़े न हो जो गुणन बिनु, गुणन माने होता है गुण, गुण के बिना कोई बड़ा, जिसने कहता लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे, ऐसा बड़ा नहीं होना है। न तो लकड़ी काम की, न छाया काम की, और न ही फल समय से कोई मिलना, उससे पेट भर जाना। तो बोले कि बड़े न हो जो गुणन बिन, अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो नाम बड़ा रख लेने से कोई फायदा। कैसे, बोले विरद बड़ाई पाए, भले तुम नाम की बड़ाई पा लो, जैसा नाम है राम और जाते हुए लोगों की टिपिया ही रहे, है ना, नुकसान कर रहे हैं, जा रहे हैं खेत के किनारे किनारे उसकी बालियां तोड़ते जा रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है, खेत के किनारे से निकलेंगे तो नुकसान करते जाएंगे, क्योंकि रग रग में भरी पड़ी है। तो नाम अच्छा रख लेने से केवल अच्छा नहीं व्यक्ति बन जाता है, गुण भी। तो कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, धतूरे से कनक कहता है कि यद्यपि तुमको भी कनक कहा जाता है, अगर नाम की बात आए तो मुझे भी कनक कहते हैं, तुम्हें भी कनक कहते हैं, कनक कनक तैसा गुनी माधव काली। लेकिन जब आभूषण बनाने की बात आएगी, जब अच्छाई की बात आएगी तो किसको प्राप्त किया जाएगा, सोने को खोजा जाएगा। कोई घूरे पर आकर धतूरे नहीं तोड़ेगा आके कि जेवर बनवाने, बेटी एक शादी है धतूरे तोड़ ले आओ, तो वहां पर क्या मंगाया जाएगा, सोना। तो यही कहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अर्थांतरन्यासी। यद्यपि तुम्हारा नाम यही, लेकिन अर्थ वो नहीं है जो मेरा है। बस समझ में आ गई। तो अपने नाम की महत्ता को दर्शाना है। बोले चरण कमल वंदो हरिरा, रूपक है। आ गया वही कि कनक कनक ते सौगुनी बाधकता अधिकार, और एक पाए बौरा जग एक खाए बौरा। यमन, अच्छा क्या इस पंक्ति में कोई और भी अलंकार है, यमन के अलावा कोई है, कौन सा है बताओ, अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास नहीं च्यवनप्रास है। और कोई, इसमें काव्य लिंग अलंकार है, कभी नाम सुना था, इस जिंदगी में सुना ही नहीं था, यह बेकार। नेट पर सर्च करना है, काव्य लिंग अलंकार आएगा, नेट पर सर्च करना काव्य लिंग अलंकार, और उस अलंकार में ये उदाहरण रखा होगा आपका। ठीक, काव्य लिंग अलंकार का मतलब होता है किसी बात को कहने के लिए किसी चीज का उदाहरण मजबूत देना, काव्य लिंग अलंकार हो जाता है।
तो यहाँ पर कहा कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ पर किसी उदाहरण को देकर कोई बात कही जा रही है। जब कोई उदाहरण देकर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर काव्य लिंग अलंकार कहलाता है। याद रखना जीवन में ये भी बात कि इसमें दो अलंकार है, एक तो यमक अलंकार है और दूसरा काव्यलिंग अलंकार। लिख लेना इस चीज को कि उस उदाहरण में काव्यलिंग अलंकार भी है। अगर आपको उपमा वो यमक अलंकार ना मिले और काव्यलिंग हो तो काव्यलिंग सही होगा। ठीक है। नशा नशा मादक माने होता है, मद माने होता है नशा, मदांध, नशे में अंधा। ठीक है। मद का मतलब नशा होता है, वो चाहे मदिरा का हो, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे ज्ञान का हो। नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है ना। संसार में चार अनर्थ परंपराएं हैं। चार नशे जो होते हैं ये बहुत खराब होते हैं, और चारों नशा अगर विद्यमान हो किसी में तो कहा जाता है वो अनर्थ परंपरा है। आपका कादंबरी काव्य जो है, कादंबरी कथा है बाणभट्ट की, उसमें सुखनासोपदेश देता है, सुखनास उपदेश देता है चंद्रापीड़ को। तो कहता है कि चंद्रापीड़ बहुत ही सुंदर था, धनवान था, शक्तिवान था। तो उसको बताया था कि तुम्हारा अनर्थ तुम्हारे साथ ही है, बस जब तुम उसको प्राप्त कर लो। पहला अनर्थ होता है अप्रतिम रूपत्वम, बहुत ज्यादा सुंदर होना, यह भी अनर्थ ही है। बचाते घूमो, अभी बहुत सुंदर से शादी हो जाए, रात दिन तुम्हें खटकेगा, कहाँ गई। अप्रतिम रूपत्वम हमेशा कष्ट का कारण बनता है, देख लेना। प्राचीन काल से और आज तक जिन का अधिक सौंदर्य था वो खुद को बचा नहीं पाते हैं, भगवान जाने क्या होता है। तो अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम, शक्ति ऐसी हो जो मानवीय न हो, अमानवीय शक्ति हो अगर है किसी के पास, मतलब जो चाहे वो कर ले, इतनी ताकत हो भुजाओं में। अमानुष शक्तित्वम तो घमंड आ जाता है, तब भी अनर्थ होता है। अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम, और कहा गर्भैश्वरत्वम, गर्भ से ऐश्वर्यत्व प्राप्त हो। जैसे कोई मंत्री किसी राजा का बेटा, क्या है, गर्भैश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्यत्व प्राप्त है, तो क्यों न घमंड हो। और क्या चौथा है अमानुष शक्तित्वम, अप्रतिम रूपत्वम, गर्भैश्वरत्वम, और एक और है, देखो मैं याद नहीं आ रहा। तो ये चार अनर्थ परंपराएं कही जाती हैं, और चारों जिसमें विद्यमान हो, मतलब सुंदर भी बहुत हो, शक्ति भी बहुत हो, और धन भी बहुत हो। चौथा याद नहीं आ रहा है। अगर ये चीजें बहुत हो तो खुद सोच कर देखो, क्या वह व्यक्ति अपने आप को संभाल पाएगा। तो ताकत भी खूब हो, धन भी खूब हो, कहेंगे अरे मारिया उसको, पैसा है, धन है, सौंदर्य है, सब कुछ है। नवल सुंदर श्याम शरीर, आ गया देखो वही उल्लेख अलंकार। मैंने कहा था ना कि अगर केवल यही पंक्ति दी जाए तो कौन सा अलंकार होगा, उल्लेख अलंकार होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना कि कितना लिखा है से उत्तर बदल जाएगा। आगे अभी इससे पहले क्या था, थोड़ा सा आगे था तो वहां पर दूसरा था, और यहाँ पर दूसरा हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परी सी। क्योंकि उतर रही थी, उतरना गुण किसका है, मानव का है। शाम तो ढलती है ना, उतरती है नहीं। जैसे हमने कहा कि कलियां खिली फूल मुस्काने, इसमें क्या होगा, कलियां खिली वो तो ठीक है, फूल मुस्काने कैसे, मुस्कुराना गुण धर्म किसका है, मनुष्य का। मनुष्य मुस्कुराता है ना, फूल मुस्कुरा ही नहीं सकते। इसलिए इसमें अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण। फिर मैंने कहा था ना कि आलू बैगन बारात आ रही, वो भी सब क्या है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यमक अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में। कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति। इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। अब अन्योक्ति अलंकार भी मैंने अभी शायद नहीं पढ़ाया। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य उक्ति।
बात जो आपसे कही जा रही है वो नहीं होगी। जो मैं कह रहा हूं वो ना अर्थ लगाओ, अर्थ लगाओ कुछ। छायावादी कवि जो थे वो अन्योक्ति के थे। अन्योक्ति विलासा एक किताब भी लिखी गई है, अन्योक्ति विलासा, भामिनी विलासा। इनमें क्या होता है, बात को सीधे नहीं कहा जाता। सीधे बात कहो तो बुरा लगता है, सीधे सीधे अगर बात कहो तो बुरा लगता है, तो उसको थोड़ा सा घुमा के कह दिया जाता है। कैसे घुमा के कहा जाता है? अन्योक्ति का उदाहरण बहुत सुंदर सा है, जो कहा गया है कि अरे वो राजा से कहते हैं, क्या कहाँ से वो शुरुआत है कि अली कली में ही बंधे आगे कवन हवाल। शुरुआत कैसे है इसकी, याद है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, और अली कली में ही बंधे आगे कवन हवाल। अली कली का मतलब क्या होता है? यहाँ पर राजा वो तो है कवि, और कवि ये चाहता है कि राजा भोग विलास से निकलकर अपने युद्ध को करें, क्योंकि साम्राज्य पर जो आक्रमणकारी थे, जो दुश्मन थे, वो युद्ध के लिए आ रहे थे, और राजा कहाँ था? रणनिवास में था। तो वहां पर जाकर कवि कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहिकाल, और अली कली में ही, अगर भंवरा कली के अंदर बंद हो जाएगा तो आगे कवन हवाल, तब तो उसको मार दिया जाएगा ना। तो राजा कहते हैं अच्छा ये बात है, उठकर चल पड़ते हैं युद्ध के लिए। तो यहाँ पर संकेतों में बात की जाए, जैसे आपका कोई बहुत हितैषी हो और आपको शाम को 4 बजे कोई ऐसी दुकान पर उसने खड़े देखा जहाँ पर तुम कोई जैसे हवा में छल्ले निकाल रहे थे, ठीक? तो अब क्या होता है, आपके किसी सगे संबंधी ने देखा या आपके पिता ने देखा, अब चूंकि तुम बड़े हो गए हो तो सीधे तो नहीं कह सकते, तो शाम को जब तुम पहुंचोगे घर रात में खाना खाते समय तुमसे कहेंगे भैया शाम को 4 बजे जहाँ पर तुम खड़े थे वहाँ पर खड़े होना ठीक नहीं। अब तुम दिमाग, अब देखो उन्होंने जो कहा वो नहीं तुम्हारे समझ में आया, तुम कहाँ जाओगे? तुम अतीत में चले जाओगे कि वहाँ पर खड़े होकर तुम कर क्या रहे थे। इसका मतलब पापा ने देख लिया, हमें ये काम नहीं करना है, इसलिए मना कर रहे हैं। अब बात समझ गए? तो इसको कहते हैं, बोले क्या कहा, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में। बोले जिसको तुम गुलाब समझ रहे हो ना बहुत अच्छी स्थिति में, नहीं नहीं वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वो तो कांटों में है। जिसको तुम मुस्कुराता हुआ देख रहे हो, अक्सर ऐसा होता नहीं, जो बहुत मुस्कुराते हैं वो हृदय से बहुत टूटे हुए लोग होते हैं। अभी से नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को समझने का प्रयास करना, यही ये बताता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति। अच्छा इसका बहुत सटीक उदाहरण मैं दूं आपको, बहुत सटीक उदाहरण। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं इसमें कि जैसे गांव की 2 महिलाएं हैं, गांव की 2 महिलाएं हैं और वो हमेशा अपने साथ साथ में ही सारे काम करती हैं। और एक दिन क्या होता है, अच्छा वो गांव में रोड के किनारे कंडे भी पाथे जाते हैं उपले, ठीक? और अक्सर होता यह है कि वहाँ पर इस बात की उन महिलाओं में झगड़ा हुआ करता है कि यहाँ तक हम पाथेंगे, उसके उधर तो है वो चक्रोट सरकारी, ठीक? अच्छा होता क्या है, जब जबरदस्ती कोई पाथ देता है तो रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे जाके और उसके कंडे फोड़ आती हैं। अच्छा फोड़ने वाला, अच्छा कोई दूसरे गाँव का तो आएगा नहीं, फोड़ेगा पड़ोसी, नुकसान करने के चक्कर। तो वो तब अच्छा वो मन ही मन बहुत गुस्सा है जिसके कंडे फूटे हैं। अब जैसे ही पड़ोसी आया वो गरियाना शुरू करेगी, पता नहीं कौन नटिया मरीगा हुआ है नहीं। ऐसे करके ग्रामीण भाषा में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। अच्छा जो सामने सुन रही है उसी ने फोड़े थे, अब वो उसको सुनाकर कह भी रही है, लेकिन वो मजालत है उसका जवाब दे दे, सारी गाली बर्दाश्त करती है। क्यों? क्योंकि अगर बोल दे तो सीधी बात हो जाएगी, और वो भी जान रही है कि कह रहे तो वो भी मन से गरिया रही है, ठीक? उसके बाद में क्या होता है, उसके घर में पली है कुतिया है, ठीक? और वो कहीं पानी भरने के लिए, गांव का माहौल है तो नदी में पानी भरने जाती है मटका लेकर, तो उसके पीछे वो भी चल पड़ती है, और जो आगे आगे चल रही है उसके पीछे कुतिया चल रही है उसकी पली हुई। अब वो कह रहे पीछे मुड़ के देखा, जहाँ कुतिया पीछे ही लगी रहा। अब सुनने वाला ये भी जान रहा है कि किससे कहा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे सकती है, जगुतिया पीछे ही लगी रहा जैसा। इसे कहते हैं अन्योक्ति। अपनी बात को कहना भी
जिसके लिए कहा जा रहा है वो समझ भी जाए और जवाब भी कुछ दे न पाए, उसे कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। अति मलिन वृषभानु कुमार, क्या है? यहाँ पर ज्यो गथ हारे थकित जुआरी, तो ज्यो से आ जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। आगे है, देखो वही आ गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, और अली कली में ही बंध्यो आगे कवन सवाल। अन्योक्ति आगे वही दूसरी बात को कहा जाता है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। तो यहाँ पर पीर माने तकलीफ, और पीर माने जो मुस्लिम संत होते हैं उनको पीर पैगंबर कहा जाता है। तो पीर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर अलंकार होगा यमक अलंकार होगा। संदेश ने मधुवन खूब भरे, संदेशों से मधुवन कूप भरे। मधुबन के जो कुएं थे, जो वर्षाने वृंदावन के कुएं थे, वो संदेश से भरे पड़े हैं। क्या संदेशों से कुएं भर सकते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? पट्ट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नैमि जनक सुतावरम। क्या होगा भाई? कहाँ मना हूं, हाँ उत्प्रेक्षा, बहुत सुंदर। पट पीत, अच्छा इसमें आपका रूपक भी है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, तीनों है। लेकिन चूंकि मनहु ज्यादा प्रभावी रहेगा तो यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा लगाएंगे। यद्यपि उपमा भी है इसमें, रूपक भी पट पीत है ना। खैर आगे बात करते हैं। रही मन जो गति दीपकी कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगाए बढ़े। कौन सा होगा? श्लेष, बहुत सुंदर। ध्वनिमयी करी के गिरि कंदरा कलित कानन के दिन कुंज को। यहाँ पर कलित कानन के निकुंज, यहाँ पर कई बार एक वही बात को कहा तो वृत्यानुप्रास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। इंदु कुंद समदेह उमा रमा करुणा अयन, कौन सा रहेगा? अब देखो यहाँ पर अगर छह का अनुप्रास नहीं दिया है तो सीधे सीधे अनुप्रास तो है ही है भाई। बाकी में क्या है? श्लेष उपमा रूपक है तो अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास का ही भेद ये छह का है, तो अनुप्रास हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, विभावना। बिन पग चलाई सुनाई बिनु काना, ना? बिना पायल के बजे घुंघरू। पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। लाटानुप्रास, बहुत सुंदर। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, क्या होगा? नहीं, उपमा। जहां पर संभावनाएं व्यक्त की जाती है उपमा होता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप रूपक। जहां उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है, हाँ सही कहा। जन मन जानो मानो, मानने को कहा। एक मिनट, अभी इससे पीछे आपके जो थे वो क्या थी? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना। अगर कल्पना की जाए, मानने को कहा जाए, तब होता है आपका उत्प्रेक्षा, नहीं तो आपका ये उपमा ही रहेगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, तो समानता की संभावना जो होती है वो कल्पित ना हो। अगर कल्पित शब्द अपनाया जाता है तो आपकी उत्प्रेक्षा होगा, नहीं तो उपमा ही रहेगा।
क्योंकि आप संभावना ही तो व्यक्त करते हो। जैसे कोई आपने मंदिर देखा तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल हो, तो उसमें संभावनाएं दे रहे हो ना अपनी। और अगर कहा जाए मान लो, तब आएगा आपका उत्प्रेक्षा। बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप तो रूपक हो जाएगा। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान को आरोपित किया जाए वहीं होता है रूपक। दूसरे को आरोपित किया जाए, जैसे नहीं उपमेय का निषेध कर उपमान को आरोपित कर दिया जाए। इसने कहता चरण कमल, तो चरण रूपी कमल लगता है, लेकिन नहीं, वो आरोप उल्टा किया गया। कमल रूपी चरण है, न कि कमल चरण रूपी कमल किया उल्टा जाता है। निम्नलिखित में से सादृश्य मूलक अलंकार कौन है? सादृश्यता विशेषोक्ति नहीं है। सादृश्यता किसमें नहीं होती है? विशेषोक्ति में नहीं होती है। किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? अपनहुति होता है यह चंद्र नहीं मुख है। यह चंद्र नहीं है, मतलब चंद्रमा को बहुत ज्यादा नीचा बताना। मतलब चंद्रमा क्या है? बेकार। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुख धारी। इसमें कौन सा होगा? अब ये बहुत सुंदर सा उदाहरण है श्लेष का। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। शिली मुख माने होता है तीर, माने जो राम छोड़ते हैं बाण, और शिली मुख का मतलब होता है भंवरा। और रावण सर सरोज बनचारी, रावण का सर कैसा है? सरोज कमल है, और रावण रूपी सर की तरफ रावण के सर रूपी कमल की ओर राम का बाण रूपी भंवरा, या भंवरा रूपी बाण। तो यहाँ पर बाण और भंवरा दोनों जा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। रघुवीर माने राम का बाण जा रहा है, और ऐसे जा रहा है जैसे भंवरा जा रहा है। तो भंवरा और बाण दोनों जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। उषा सुनहले तीर बरसाती, विजय लक्ष्मी से उदित हुई। मानवीकरण, क्योंकि उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा माने होता प्रभात काल, वो कैसे ऐसा कर सकती है? बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे। कौन सा? विभावना अलंकार। कि कानन कुंडल मोर पखा उर पेवन माल विराजती है। कौन सा? अनुप्रास। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पेवन माल, कानन कुंडल मोर पखा। पूत कपूत तो का धन संचय। तो सर पेपर आपका समाप्त हो गया है। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हो, पेपर से संबंधित कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। भाई कुछ ऐसा जो पूछना है आपको? सब ठीक ठाक? ठीक है। तो